जो हेलो साइंस का लोगो डिजाइन हो रहा है, आ जाओ देखो, आओ हेलो साइंस का लोगो डिजाइन हो रहा है। हमें रखना है यहाँ पे हेलो होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। अब साइंस का एलिमेंट बार बार बैठ के तो दिखाना नहीं चाहता, क्या दिखाओगे, बैटरी दिखाओगे। देखो जैसे ही हम साइंस सर्च करते हैं लोगो, सिर्फ वो न्यूक्लियस आ जाता है ये, या फिर ऐसे बीकर आ जाता है कि पिपेट ब्यूरेट क्या है, यही सारी चीज़ें आ रही हैं साइंस में। वो कुछ अलग करें, तो अलग करें क्या, इसलिए हम हेलो पे फोकस करेंगे, हमारा जो वर्ड है। और यहाँ पे ये हेलो लिखा रहेगा। अब इसमें हम लोगों ने दिमाग लगाया कि हम कुछ इस तरीके से, ये जो हमारे चैट बबल्स जिनको बोला जाता है, अक्सर ऐसे होते हैं, इसमें हम लिखते हैं हेलो साइंस, उसकी जगह हम इसको इस तरीके से घुमा देंगे और इसके ऊपर एक और दूसरा लाइन है इन्वर्ट करके, तो दोनों के ऐसे हॉर्न बन जाएंगे, थोड़ा डेविल टाइप का लुक आ जाएगा, क्योंकि मेरी हरकतें वैसी रहने वाली हैं। और ये देखो ऐसा, यहाँ से हमने डेविल उठाया, ऐसे तो कुछ अच्छा वाला डेविल उठ जाता, ऐसा कुछ खतरनाक वाला तो मुझे बड़ा मजा आ जाता, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। अभी सिंपल लगता है, हेलो साइंस का लोगो ऐसा बनाते हैं, देखना कैसा लगता है। आज का वीडियो साइंस के बारे में नहीं बल्कि हेलो साइंस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में कुछ बता दो, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हेलो साइंस का लोगो किस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया, सारी की सारी स्टेप्स देखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो मुझे ड्राइंग और पेंटिंग करने में बड़ा मज़ा आता था। फिर मैं पहुँच गया IIT खड़गपुर, वहाँ पर हमें डिजिटल टूल सीखने की ज़रूरत पड़ी और मैंने सीखा फोटोशॉप। देवी और सज्जनों, अमित जी थोड़ा रुको। फोटोशॉप सीखने के बाद जो पहला काम हर कोई करता है वो करता है अपनी फोटोज को एडिट करना, और मैं भी वही करता था। फोटो मैनिपुलेशंस करता था, फोटो खिंचाते कहीं और थे और फिर उसको पहाड़ों में या किसी और जगह पे चिपका देते थे। फिर कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं, फेस्ट होते हैं, हर कॉलेज में होते हैं, IIT खड़गपुर में भी थे, तो वहाँ पर मैं डिज़ाइन टीम ज्वाइन करी और फिर मैं डिज़ाइन टीम को बाद में लीड भी कर रहा था। साथ में मैंने फ्रीलांस काम करना भी शुरू कर दिया और ऑनलाइन वेबसाइट्स बहुत सारी होती है, वहाँ पर मैं फ्रीलांस काम करता था और मेरी इनकम भी कॉलेज में ही स्टार्ट हो गई थी, और वो इतनी ठीक ठाक थी कि मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉलेज में जॉब ज्वाइन नहीं करूँगा और मैं सीधे आ गया बॉम्बे। एक मिनट रुक जाओ। बॉम्बे आकर मैंने बहुत सारे काम किए, फोटोग्राफी, शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, टीवी एड्स, लेकिन इन सब के लिए लगता है कैमरा, और मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल ग्रेड कैमरा, इसके पैसे मैंने जुगाड़े थे डिज़ाइनिंग करके। तो मैं बोल सकता हूँ मैं डिज़ाइनर फर्स्ट, और डिज़ाइनर होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो डिज़ाइनिंग में आप चीज़ें सीखते हो वो बाकी सभी जगह जो भी ऑन स्क्रीन आती है उस पर रिफ्लेक्ट करती है। जैसे मेरी स्लाइड्स थोड़ी बेटर हो जाती हैं, इसी तरीके से एनिमेशन में थोड़ा बेटर कर पाता था क्योंकि मैं डिज़ाइनर भी था। अच्छा, इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हेलो साइंस का लोगो कैसे बनाया। तो आप लोगो ऐसे डायरेक्टली नहीं बना सकते। लोगो बनाने के लिए आपको पहले चाहिए होता है कि नाम क्या है। तो मेरा ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग चैनल था क्रैश ऐप, और हम वीडियोस बनाने चाहते थे एवरीडे साइंस के ऊपर, तो हमें कुछ साइंस से मिलता जुलता नाम चाहिए था। तो हमारे पास सबसे ऑब्वियस चीज़ जो आई थी वो थी साइंस ऐप। यहाँ से देखो क्रैश ऐप, और ये अप ले दिया, लेकिन इसमें मज़ा नहीं आ रहा। ये साइंस ऐप क्या है, कैचअप जैसा लग रहा है। और लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया होली है। अनअकैडमी टीम के साथ मिलकर बहुत दिनों तक ब्रेनस्टॉर्म किया कि एक बहुत अच्छा नाम हमें मिले, जैसे कि मैक्सिमम साइंस, एक्सट्रीम साइंस, साइंस टिप्स, इस तरीके से बहुत सारे नाम आ रहे थे, लेकिन ये सभी नाम वेलकमिंग नहीं थे, मुझे ऐसा लगता था। तो वेलकमिंग नाम चाहिए था एक थोड़ा, तो वो नाम कैसे लाया जाए। तो उसका सबसे सिंपल चीज़ हमें लगी कि यार जब भी आप किसी से मिलते हो क्या बोलते हैं, हाय, हेलो, हे। तो हमने बोला यही चीज़ करते हैं, साइंस को हम जाके जगह जगह बोलेंगे हेलो, और हमने फिर नैरो डाउन किया कि चैनल का नाम होगा हेलो साइंस। मेरी मक्खड़ा ओ मेरी सोनी है। हमने ये जो नाम सोचा था हेलो साइंस, ये कोई यूनिक नाम नहीं था। मतलब आप YouTube पे सर्च करोगे तो इस नाम से ऑलरेडी कम से कम 10 एग्जिस्टिंग चैनल्स थे, और ये आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप किसी भी नाम के साथ YouTube चैनल खोलो, उस नाम के ऑलरेडी आपको कम से कम 10 एग्जिस्टिंग YouTube चैनल्स मिल जाएंगे। जब मैंने क्रैश ऐप स्टार्ट किया था उस वक्त भी क्रैश ऐप नाम से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैनल से एक चैनल था, उसमें वो कार्स को क्रैश कराता था, उसके वीडियोस अपलोड करता था। अब टाइम आ गया था, हमारे पास नाम तो हमने लॉक कर ही लिया है जो भी है, तो इसके साथ हम इनिशियल आइडियाज़ लेकर के इनिशियल कुछ लोगो डिज़ाइंस निकालें। तो हमें पहले सोचना पड़ेगा कि इस पे कंटेंट किस तरीके का आने वाला है। तो मेरा मन था कि हम थोड़ा खुराफाती कंटेंट यहाँ पे रखेंगे। अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया होली है। इतना खुराफाती और शरारती नहीं, लेकिन अगर हम इस चैट बबल को घुमा दें तो देखो इस तरीके से यहाँ पर हमें 2 सीन मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा अगर हम 2 चैट बबल्स को इस तरीके से यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर एक डेविल टाइप की चीज़ मिल जाएगी। अब ज़रूरत पड़ती है कि इसमें कलर्स क्या भरें।
तो काफ़ी आसान हो गया था ये काम हमारे लिए, क्योंकि हमारा चैनल था अनअकैडमी के साथ में, और अनअकैडमी के लोगो में आप देखोगे 2 कलर्स हैं, तो हमने वही 2 कलर की चैट बबल्स बनाए और उसको आप ओवरलैप करोगे तो वहाँ पे ब्लैक कलर आ जाएगा। एक्चुअली ब्लैक आता है कि नहीं आता है आपको पता होना चाहिए मैंने यहाँ पे फोटोशॉप से ब्लैक कर दिया उसको, और इसके बीच में हमने लिख दिया हेलो साइंस। इस तरीके से हमारा पहला ड्राफ्ट ऑफ हेलो साइंस लोगो आ गया। अब मैंने सोचा वाह यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, विकेट से इसके सींग विंग निकले हुए हैं, बहुत ही कूल है। दोस्तों को भेजा, दोस्तों ने बोला ये तूने सुअर क्यों भेजा, क्योंकि ये एक्चुअली सुअर जैसा भी दिख रहा है तो इसका शेप चेंज करने की ज़रूरत थी। फिर मैंने सोचा कि ये अनअकैडमी का जो लोगो है इसी को अगर हम चैट बबल इस तरीके से बना दें तो ये कैसा लोगो है। पर फिर सोचा कि इस तरीके से एग्जिस्टिंग ब्रांड के लोगों को एडिट नहीं करना चाहिए, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो हमने इसको भी चेंज कर दिया। चली चली फिर चली चली है चली इश्क दी हवा चली। फिर मैंने वापस इसे एडिट करने की सोची और यहाँ पर सिर्फ 2 कलर्स हैं। मैंने सोचा यार ये थोड़ा डर लग रहा है, जिस तरह का कंटेंट खुराफाती शरारती कंटेंट आने वाला है उसके हिसाब से हमें और ज़्यादा कलर्स चाहिए और वाइब्रेंट करना पड़ेगा। मैं अपना नाम भी किसी को लिखता हूँ विक्रांत, तो ऑटो करेक्ट भी उसे वाइब्रेंट कर देता, तो मुझे पूरा स्पेक्ट्रम ही चाहिए था कलर्स का। तो मैंने ये मेरा एक फेवरेट लोगो था। जब मैं डिज़ाइनिंग करता था कॉलेज में तो मैं हमेशा ऐसे देखा करता था। एक विविड वेज करके कंपनी थी, उसके लोगो में देखो सारे के सारे कलर्स, तो मुझे कुछ ऐसे ही करना था। मुझे कि यार ये कैसे मैं ऐसा बना सकता हूँ, तो मैंने कुछ ट्राई किया। इस तरीके से एक लोगो बनाया। यहाँ पे देखो 3 अलग अलग कलर के चैट बबल्स हैं। इस तरीके से एक और ड्राफ्ट बनाया हेलो साइंस के लोगो, पर इसमें भी उतना मज़ा आ नहीं रहा था। तो क्या कर सकते हैं, कुछ और आइडियाज़ आ ही नहीं रहे थे। आपका एक ऐसे मेंटल ब्लॉक आ जाता है, नए आइडियाज़ आना बंद हो जाते हैं। तो फिर सबसे सिंपल सी चीज़ है, गूगल पे जाओ, सर्च करो। क्या सर्च करोगे, हेलो सर्च कर लो, साइंस सर्च कर लो, हेलो लोगो साइंस लोगो, ये चीज़ें सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। वहाँ से आपको अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो इसको बोलेंगे कीवर्ड रिसर्च। तो हमारे पास 2 कीवर्ड थे, दोनों को आप सर्च करोगे तो इस तरीके के आपको रिजल्ट आते हैं। साइंस में जनरली हमें ये एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है या फिर ये टेस्ट ट्यूब बीकर, यही चीज़ें मिल रही थी, तो उतना मज़ा आ नहीं रहा था। कंप्यूटर में आ जाए, प्रिया को फोन लगाया जाए, कंप्यूटर जी अमिताभ जी को चुप कराया जाए। तो फिर मुझे एक रिसर्च में एक चैनल मिला, ये इस तरीके से ये एक टीवी चैनल है, उसका लोगो था और इसमें भी नाम में कहीं ना कहीं हेलो था। और यहाँ पे कुछ साइंस का फिनोमेना में दिख रहा था कि ये कलर्स को मिक्स कर दे तो ब्लैक कलर बन जाता है, और ये मैच कर रहा था हमारे इस वाले फिनोमेना। यहाँ पे भी हम सेम ही चीज़ यूज़ कर रहे थे, बहुत सारे कलर थे उसमें, हम वाइट बना रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि ये है क्या, इसके बारे में रिसर्च करी तो पता चला कि ये बहुत ही कॉमन से कलर्स हैं। तो CMY के जो कलर स्कीम होती है, सारे प्रिंटर्स में यही कलर्स यूज़ होते हैं, वही यहाँ पे यूज़ हो रहे थे। डिजिटल स्क्रीन में RGB यूज़ होता है, उसको सारे कलर्स मिला करके वाइट बनता है। प्रिंट में हमारे पास CMY के वहाँ पे ब्लैक बनता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग साइंस का कॉन्सेप्ट लगा, मैंने कहा इसे यूज़ करते हैं। और हेलो के लिए हमारे पास चैट बबल्स थे, तो इसको यूज़ करके हमने हमारे पुराने वाले चैट बबल्स को एडिट किया और हमें इस तरीके से बहुत सारे हमने लोगों के वेरिएंट्स बनाए। अच्छा, यूट्यूब पे आप देखोगे तो आजकल सभी जगह, इंस्टाग्राम पे भी प्रोफाइल पिक्चर गोल होती है, तो यहाँ पे हमने इसको गोल रखने की कोशिश करी और यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट्स हमने ट्राई किए। फिर मैंने दोस्तों को भेजा तो उन्होंने बोला कि यार अभी भी लग तो ये सुअर ही रहा है, इसको तो देखेगा तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आँख हो सकती है और यहाँ पर इस तरीके से सुअर हो सकता है। तो मैंने कहा यार इस शेप को तो चेंज करना ही पड़ेगा, ये वाला शेप हमें बदलना पड़ेगा। अरे नहीं भैया, ऐसा थोड़ी होता है, बुजुर्ग आदमी। इन सभी लोगोज में जितने भी ये शेप्स यूज हुए ना, सारे थोड़े पिघले से थे, तो और सुअर भी लग रहा था। तो मैंने सोचा हमें ज़रूरत है कुछ रिजिड और सिमेट्रिक शेप्स की, तो हमने फिर इस तरीके के चैट बबल्स का यूज़ किया। देखो ये एक चैट बबल है, दूसरा चैट बबल ये है और तीसरा चैट बबल ये है। तो 3 चैट बबल को यूज़ किया। हमारे पास यहाँ पे देखो डेविल के हॉर्न्स भी आ गए, उसकी जो नीचे पूंछ होती है हमारे पास पूंछ भी आ गई। अब ये सुअर जैसा भी नहीं लग रहा है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमने देखो फॉन्ट भी चेंज कर दिया। फॉन्ट ये कहाँ से मिला, तो अनअकैडमी की एक ब्रांड बुक है, हर एक कंपनी की ब्रांड बुक होती है। आप ऐसे ही नहीं अपनी पसंद से कोई सा भी फॉन्ट लगा दोगे, तो उसमें कुछ फॉन्ट स्पेसिफाइड होते हैं, आप या तो ये यूज़ करो, ये यूज़ करो, ये यूज़ करो, इनमें से कोई सा यूज़ कर सकते हो। तो हमें एक फॉन्ट मिला और इससे एक्चुअली काफ़ी सारा टाइम बच गया, हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा है कि हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड है, तो यही यूज़ करना पड़ेगा और एक्चुअली काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो SCIENCE हेलो ऊपर लिख दिया। अभी भी थोड़ा यहाँ पर कुछ स्कोप था, ये आई की डॉट मिसिंग थी, तो इसके साथ भी हमने बाद में खेला। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम मुझे दिख रही थी कि देखो यहाँ पर हमारे पास कर्व एजेस हैं, कर्व कॉर्नर्स हैं, स्मूथ हैं इस तरीके से, और कुछ कॉर्नर्स ऐसे पॉइंटी हैं, तो ये इनकंसिस्टेंसी थी, तो इसको थोड़ा स्मूथ करने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर हमारा रक्षा के लिए आ गया क्रैशअप। क्रैशअप में देखो ये एक एलिमेंट था फास्ट फॉरवर्ड वाला। क्रैशअप का भी जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम फटाक से 1 शॉट सीरीज़ में यहाँ फास्ट रिवीजन के हिसाब से बना रहे, तो ये फास्ट फॉरवर्ड वाला आइकन मैंने इस तरीके से यूज़ किया हुआ था। तो यही वाला आइकन मैं उठा करके यहाँ पर रिप्लेस कर दिया।
तो अब ये वाला हॉर्न है, देखो इस तरीके से ये वाला शेप बना हुआ है, साथ में ये नीचे वाला भी वही शेप को आप इन्वर्ट कर दोगे तो ये वाला शेप बन जाता है। अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया होली है, अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया होली है, अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया होली है। और एक प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि ये जो डेविल वाला लुक है उससे सब लोग एग्री नहीं कर रहे थे। मतलब मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था डेविल रहेगा, लेकिन अनअकैडमी में मेरी टीम को कुछ इशू हो रहे थे कि यार डेविल एक अच्छी इमेज नहीं है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है डेविल हटाते हैं। तो डेविल हटाने का और एक फ़ायदा मिल रहा था कि यहाँ पर देखो आप अभी इस तरीके से जो स्ट्रेट लाइंस होती है उसमें ये एक अलग ही ऊपर निकल रहा है, तो हमने इसको काट दिया यहाँ से। तो देखो यहाँ पर अब वो येलो वाले में ऐसे हॉर्न नहीं है, तो यहाँ पर हमारा डेविल भी हट चुका है और अब लोगो सिमेट्रिक भी हो गया, इस तरीके से वेल बैलेंस्ड है। आप इसे ज़मीन पे इस तरीके से रखोगे तो ये दोनों सब बराबर आ जाते हैं। इस तरीके से हमारे पास अब शेप फाइनल हो चुका था। यार तो एक छोटा सा इशू है कि बहुत ही छोटा था, ये इन दोनों में से कौन सा वर्जन रखा जाए। और छोटे छोटे एडजस्टमेंट ऐसे बहुत दिमाग ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होती है। ऊपर से दिक्कत हो जाती है कि ये देखो पीछे बैठ के ये पैं पू पैं पू पैं। ओ भाई मारो मुझे मारो। कहाँ गई वो परंपरा, वो प्रतिष्ठा, वो अनुशासन है। अब इस लोगो में ये ब्लू और ये रेड वाला तो अच्छे से लग रहा है, लेकिन ये जो येलो वाला है उसको किस तरीके से हम रखें, बड़ा इश्यू आ रहा था यहाँ पे। तो मैं इसको ज़्यादा टेढ़ा भी रख सकता था, थोड़ा कम टेढ़ा भी ऐसे रख सकता था। तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं, उससे छोटे छोटे से बहुत थोड़ा थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही। साथ में यहाँ पे देखो मैंने जो आई की डॉट के साथ भी कुछ यहाँ पर इस तरीके से हरकत कर दी कि मे बी यहाँ से इस तरीके से वेव्स रेडिएट होंगी। बाद में कभी मैं एनिमेशन करूँगा तो स्कोप रहना चाहिए, और ऐसे जेनेरिक टेक्स्ट भी नहीं यूज़ करना चाहिए। छोटा बड़ा थोड़ा तो करना ही चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ किया जा सकता है, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। फिर थोड़े मोड़े चेंजेस फीडबैक के बाद हमने लोगों को फाइनल कर दिया और ये बन गया हमारा हेलो साइंस का लोगो। यहाँ पर इसको आप अगर कलर्ड वर्जन रखना चाहोगे तो आपको ये यूज़ करना है। अगर आप ब्लैक एंड वाइट कहीं पे प्रिंट करते हो तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ शेप चाहिए तो ये हमारा हेलो साइंस का शेप है। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ भी है एक्चुअली, देखो ये शेप ऐसे जाता है और यहाँ पर ऐसे आता है, तो यहाँ पर एक हमें खड्डा जैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पर मैंने वो खड्डा उड़ाया हुआ है। तो इस तरह छोटी मोटी चीज़ें इसका मुझे इलाज मिला नहीं एक्चुअली, तो कोई बात नहीं। इससे मुझे याद आता है एक फ़नी स्टोरी कि आप बोलोगे ये लोगो बनाने में इतनी मेहनत क्यों करी। जनरली लोग लोगो बना बना के ख़त्म करते हैं, मैंने एक्चुअली 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लगाया इस लोगो को बनाने में। क्यों? सबको फ़र्क नहीं पड़ता लोगो कैसा है, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद है यार। और फाइनली अब मैं इसको कहीं दिखाता हूँ तो वैसे कोई देखता नहीं है, पर मुझे काफ़ी प्राउड फीलिंग होती है। मतलब हेलो साइंस का लोगो रिप्रेजेंट्स द चैनल एंड मी एंड व्हाट द कंटेंट इज़ ऑल अबाउट। साथ में आप ये भी देखोगे कि यहाँ पर मैं जब भी कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो उसकी हमेशा हाथ से मैं इस तरीके से हेडिंग लिखता हूँ। उसमें भी आप देखोगे यहाँ पर रेड हमेशा नीचे रहता है, यहाँ पर नीचे रेड है, ऊपर ब्लू है, तो यहाँ पर आप देखोगे ऊपर हमेशा ब्लू रहता है। इस साइड में हमेशा मैं येलो का थोड़े थोड़े मारता हूँ। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, इससे सिर्फ मेरी खुशी के लिए, मेरी शांति के लिए। मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सब चीज़ों में। अच्छा, इतना ज़्यादा टाइम क्या लोगों में लगाना चाहिए? वैसे जब मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करी थी तो एक बहुत ही गंदी आदत थी कि मैं इधर उधर से लोगो छाप लेता था। लोगो नहीं, कुछ भी छाप लेता था, और सब लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। एक कहावत भी है कि क्रिएटिविटी इज आर्ट ऑफ कंसीलिंग योर सोर्सेज। मतलब आपने कहाँ से चुराया है उसको बस छुपा दो, तो सबको लगेगा ये आपने ही बनाया। और बहुत जल्दी बन जाता था, और जैसे कोई प्रोजेक्ट आया तो फटाक से सर्च किया, थोड़ा सा बना के दे दिया। बहुत ही गलत बात है, मतलब ऐसे एग्जैक्टली डायरेक्ट कॉपी भी नहीं करता था। पर एक बार ऐसा हुआ कि मैंने डायरेक्टली जो कॉम्पिटिटर था उसका ही लोगो चिपका दिया। कैसे? एक कोई सी कंपनी थी, वो कार्स की शॉक एब्जॉर्बर, वैसे कार मैकेनिक की आप मान सकते हो शॉप थी, तो उनको टी शर्ट छपानी थी अपनी। तो मैंने कहा ठीक है बनाते हैं टी शर्ट, डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने एक रेफरेंस उठाई और मैंने ऑलमोस्ट वैसे ही छाप दी। तो बहुत ही गलत किया, और मैं वो अवार्ड जीत गया, मेरे को पैसे भी मिले उसके। फिर मेरे को थोड़े दिन बाद मैसेज आता है कि यार ये जो आपने जिसकी टी शर्ट उठा के छापी है ना, वो एक्चुअली हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो फिर एक्चुअली मैं काफ़ी डर गया। उनके पैसे तो वापस करने ही पड़े, मेरा अकाउंट भी ब्लॉक हो गया।
तो मैं पहले अपने नाम विक्रांत किरा नाम से ग्राफिक डिज़ाइनिंग किया करता था, फिर वो अकाउंट ब्लॉक हो गया तो मुझे नया अकाउंट खोलना पड़ा। तो नया कंपनी का नाम भी वहीं से एक्चुअली आया, वायर पेपर, क्योंकि मेरे सामने उस वक्त मेरी टेबल पे थोड़ा सा तार और कागज़ वागज़ पड़े हुए थे। मैंने कहा यार इसी को यूज़ करके नाम बनाओ, वायर पेपर स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड हमारी बन गई। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि कोई भी आर्ट या क्राफ्ट आप करते हो तो आपके पास जो अक्सर रिसोर्सेज होते हैं वो यही होता है, थोड़ा सा वायर होता है, पेपर होता है, कलर्स होते हैं, ग्लू होती है, इन सब से आप आर्ट एंड क्राफ्ट करते हो। तो इसलिए वायर पेपर नाम रखा था। एनीवे, यहाँ से मेरे को एक चीज़ चमकी कि कभी भी अपने कंपटीशन का लोगो चिपकाना नहीं चाहिए। और कंपटीशन का छोड़ो यार, मतलब किसी का भी कॉपी करना अच्छी बात नहीं है, कॉपी तो करना ही नहीं चाहिए। उसके बाद से मैंने कॉपी करना बंद कर दिया है। तो मैं जब भी प्रोजेक्ट्स करता था तो टाइम लगता था, पर मैं बनाता खुद से ही था। फिर कई बार ऐसा भी हो जाता था कि आप ओरिजिनली बना रहे हो, सब कुछ आपने खुद से बनाया, लेकिन आपकी किस्मत इतनी ख़राब होगी कि वो किसी से मैच कर जाएगा लोगों, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें चलती रहती है, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, पर पता होना चाहिए। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। एक एग्जांपल ये मान लो, अगर हमें हेलो साइंस जैसे यूट्यूब चैनल के लिए लोगो बनाना है, तो या तो आप कुछ नया कॉन्सेप्ट लाओ, रिसर्च करो, या फिर आप बोलो कि यार इसी को छाप लेते हैं। तो कैसे छापोगे आप? यहाँ पर मान लो हमारे पास देखो एक इस तरीके से रेड रेड नीचे है, ऊपर की तरफ ब्लू 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 है, इस तरीके से बना हुआ है। तो आप एक काम करोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे हेलो साइंस, और इसमें देखो नीचे सब जगह रेड लगा दोगे, ऊपर सारे सारे ब्लू लगा दोगे, और यहाँ पे बीच में कुछ इस तरीके से कर दो, ये बन गया। 2 मिनट नहीं लगते लिटरली, तो इसको आप बोल सकते हो 2 मिनट कॉपी। और इसमें देखो हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमने पूरे कलर्स का स्पेक्ट्रम को कवर किया था। यहाँ पर स्पेक्ट्रम में भी देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 कलर, इसमें तो कलर भी 2 है। तो ये एक्चुअली 2 मिनट कॉपी है, तो ये नहीं करना चाहिए, मतलब मैं होता तो नहीं करूँगा। और इसी तरीके से एग्ज़ाम्स में भी हम जब कॉपी करते हैं तो हमें लगता है यार हमने देख के हाँ कॉपी कर लिया, लेकिन एक्चुअली वो गलत होता है। एग्जामिनर देखते ही पकड़ लेता है यार ये क्या किया है इसने। एनीवे, एग्जाम्स में हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। कॉपी नहीं करोगे तो आंसर कैसे लिखोगे? आंसर आपको आना चाहिए। आंसर आएगा कैसे? जब आप पढ़ाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे। पढ़ाई और प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। वहाँ पर होती है डेली लाइव क्लासेस, और आप पीरियोडिक टेस्ट भी दे सकते हो। टेस्ट दोगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ऐसा नहीं होगा एग्जाम हॉल में जाके घबराओगे नहीं, हो घबरा के इधर से देख के कॉपी नहीं करोगे कर पाओगे चीज़ें। तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन लेते समय आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो जो है क्रैशअप, उससे आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। क्रैशअप क्या है? मेरा यूट्यूब चैनल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल हेलो साइंस की तरह वो भी चैनल है, वहाँ पे बड़ी मेहनत से मैंने लोगो बनाया था क्रैशअप का। अब देखो इसमें यही गलती है, क्रैशअप पढ़ के नाम समझ नहीं आता क्रैशअप क्या है। तो जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैं सोचा था, उस टाइम एक टर्म बड़ी फेमस थी, क्रैश कोर्स करते हैं हर चीज़ के, क्रैश कोर्स करते हैं। कोटा में बहुत सारे क्रैश कोर्स होते थे, 1 महीने में क्रैश कोर्स हम पूरा पढ़ा देंगे। तो मेरा भी यही था कि यार जल्दी जल्दी से बिना स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट किए फटाक फटाक से पूरा पढ़ा देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रैश नाम यूज़ किया था, और मैं सोचा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऊपर आएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं जो मुझे नहीं आती है। पर आप चाहो तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और जब भी लोगे तो मेरा कोड यूज़ करना क्रैशअप, उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। बेनिफिट मतलब प्लस सब्सक्रिप्शन से मिलते हैं। तो आओ वहाँ पे कभी करते हैं मस्ती। प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप अपनी पसंद के टॉप एजुकेटर से अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। वहाँ पे होती है डेली लाइव क्लासेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होता है। काफ़ी सारे लाइव टेस्ट और क्विजेस होते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे, अपनी रैंक इंप्रूव करोगे। रैंक एक दिन में नहीं बढ़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और एग्जाम हॉल में एक्चुअली सभी के सेट्स अलग होते हैं, वहाँ पे आप कॉपी भी नहीं कर पाओगे, और कॉपी करना भी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, और आप यूज़ कर सकते हो क्रैशअप, मेरा कोड, जो कि आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा। और तो ठीक है, आओ कभी मिलते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। देवियों और सज्जनों, हेलो, और भैया ये जो आपका है लोगो, ये कॉपी हो गया है। क्या हो गया? जी हाँ, हो गया कॉपी? और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, जो पूरा जमाना है वो देख रहा है। कॉपी वर्ड सुनते ही क्या याद आता है? कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हैं? क्या याद आता है? ये तो पुराना तरीका हो गया, टाइम टू डू समथिंग न्यू। अरे नहीं 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 भैया, ऐसा थोड़ी होता है, बुजुर्ग आदमी। कलर्स इतने सारे होते हैं, पर मेरे रेनबो में सिर्फ 6 क्यों? 6 बोलना है कि 7 बोलना है? तूने जो ना कहा वो मैं सुनता रहा। चलो कुछ अलग करते हैं, चलो कुछ तूफानी करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है?